हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडू क्लासेस पे। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक महाद्वीप अफ्रीका। आज हम लोग पढ़ेंगे अफ्रीका के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है, अकॉर्डिंग टू एरिया एंड पॉपुलेशन अफ्रीका इज सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है अफ्रीका। फिर चाहे वो क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लें, चाहे जनसंख्या की दृष्टि से देख लें, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है। अफ्रीका कहाँ है? ये है अफ्रीका। रेड कलर का मैं मार्क कर रहा हूँ। ये कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा पॉइंट कह रहा है अफ्रीका इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। अब देखते हैं गोंडवाना लैंड क्या है। इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है? ये प्रपोज की गई थी ये अल्फ्रेड वागनर द्वारा। किसके द्वारा? अल्फ्रेड वागनर। अल्फ्रेड वागनर ने बताया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये जो अर्थ है, ठीक, इसमें एक ही लैंड मास है जिसे कहा गया लैंड मास। समझ लो, एक ही भूखंड भूखंड लैंड मास। सिर्फ एक वर्तमान में 7 महाद्वीप है, तब 7 नहीं थे, सिर्फ एक महाद्वीप इन्होंने बताया और उसका नाम था पैंजिया। पैंजिया। और इन्होंने एक ही वाटर बॉडी का ही कहा, एक ही समुद्र है, एक ही ओशियन है जिसे कहते हैं पैंथा लासा। ठीक है, ये एलिफेंट वागनर ने कहा। फिर इन्होंने कहा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून, सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसकी वजह से जो पैंजिया था, पैंजिया पे बल लगा, फोर्स लगा और ये टूट गया। ये टूटा, ये डिवाइड्स हुआ 2 भागों में, एक उत्तर की ओर गया, एक दक्षिण की ओर। उत्तर की ओर नॉर्थ में गया, नॉर्थ में, ठीक है, और एक गया साउथ में। देखते हैं, ये पैंजिया था, ये ब्रेक हुआ, एक गया नॉर्थ में। ठीक है, नॉर्थ में जो हिस्सा गया उसे कहा गया लॉरेशिया। लॉरेशिया, लॉरेशियन लैंड या फिर अंगारा लैंड। समझे? क्या कहा गया? अंगारा लैंड। लेकिन जो पार्ट साउथ में गया था, कहाँ गया था? साउथ में। जो साउथ में पेंजिया का पार्ट गया उसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। और अभी हमने पढ़ा अफ्रीका महाद्वीप जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। मतलब कि जो पेंजिया था, जब इस पे सन और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स से लगा और ये ब्रेक हुआ 2 भागों में, एक था अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। जो साउथ में एक्सटेंशन हुआ पेंजिया का, जो सदर्न पार्ट है पेंजिया का, यही कहते हैं गोंडवाना लैंड। अफ्रीका हिस्सा इसका ही हिस्सा है। ठीक है, तो अफ्रीका जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक, अब देखते हैं आगे। यहाँ कह रहा है मेजर लैटिट्यूड्स आर पासेस थ्रू अफ्रीका। मेजर लैटिट्यूड समझ रहे हो? लैटिट्यूड्स कितने हैं? टोटल लैटिट्यूड्स 181 है। कितने हैं? 181। लेकिन जो मेजर लैटिट्यूड्स हैं, जैसे कि उसमें आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, कर्क रेखा, इक्वेटर, इक्वेटर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, और इक्वेटर को कहते हैं भूमध्य रेखा और कैप्रिकॉन को कहते हैं मकर रेखा। तो देखते हैं लैटिट्यूड्स क्या होता है। लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं जो ग्लोब पर पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब खींची गई हैं। ठीक, लैटिट्यूड्स कहाँ से? वेस्ट टू ईस्ट खींची गई हैं, वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट, उन्हें कहते हैं लैटिट्यूड्स। ये काल्पनिक रेखाएं हैं, इमेजिनरी लाइन्स। ठीक है, जो बीच से लैटिट्यूड्स गई है उसे कहते हैं 0 डिग्री और इसे कहते हैं इक्वेटर। तो एक तो मिल गई इक्वेटर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है? अब इसके ही 23.5 डिग्री मतलब 23.5, एक सेकेंड, 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ये नॉर्थ में है ना, जो नॉर्थ में, इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
23.5 डिग्री उत्तर को कैंसर कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ऐसे 23 डिग्री हाफ साउथ में जो होगी, 23 हाफ साउथ जो लैटिट्यूड होगी, इसे कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर से देखते हैं, ये अर्थ इक्वेटर देखो बिल्कुल बीचों बीच से, अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है, इसलिए इक्वेटर जो है अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। एक पार्ट जो उत्तर में स्थित है, ठीक, उसे कहेंगे उत्तरी गोलार्ध या फिर इंग्लिश में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक। और एक जो साउथ में स्थित दक्षिण में, इसे कहेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। ये जो पार्ट है ये आता है उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ये वाला जो पार्ट है सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। इक्वेटर डिवाइड करता है, ठीक है। इक्वेटर, अब देखिए ये अफ्रीका है, तो मतलब कि अफ्रीका क्या है, नॉर्थ में भी स्थित है, इक्वेटर जाती है यहाँ से, ये इक्वेटर है। अफ्रीका के बीचों बीच से इक्वेटर गई, इक्वेटर पास हुई, तो अफ्रीका नॉर्थ में भी है, साउथ में भी, मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी अफ्रीका पाया जाता है और सदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है, ठीक है। पहली बात तो ये, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं कर्क रेखा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को मकर। तो ये कौन सी है, ये है कैंसर और ये है कैप्रिकॉर्न, ठीक। आप देखिए, तो यहाँ देखिए मेजर लैटिट्यूड्स पढ़ा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है इक्वेटर, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। पासेस थ्रू अफ्रीका कर लिया। एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। अब देखिए ग्रीनविच मेरिडियन आल्सो पासेस थ्रू अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अब ये क्या चीज़ है, तो ग्रीनविच के लिए ये एक लॉन्गिट्यूड है, तो पहले लॉन्गिट्यूड पढ़ना पड़ेगा कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। तो लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो ये भी ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं, मतलब कि नॉर्थ से साउथ की ओर खींची गई, और जो इसमें बिल्कुल मिडिल में होती है, बीच में, उसे कहते हैं 0 डिग्री, यही लॉन्गिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड जो हिंदी में कहते हैं देशांतर रेखाएं, क्या देशांतर रेखाएं। लॉन्गिट्यूड्स कहाँ से, नॉर्थ से साउथ खींची जाती हैं, ठीक है, नॉर्थ से साउथ। और जो लॉन्गिट्यूड्स हैं देशांतर रेखाएं, और इसमें 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इसे ही प्राइम मेरिडियन कहते हैं या फिर ग्रीन विच मेरिडियन कहते हैं, ग्रीन विच मेरिडियन, ठीक। यह है अर्थ, यह है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन किसे कहेंगे, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को, ठीक है, लॉन्गिट्यूड को। अब जो प्राइम मेरिडियन है ये भी अर्थ को, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगी, ठीक है, डिवाइड करेगी। एक होगा ईस्ट, इसे कहेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और एक होगा वेस्ट में, उसे कहेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर, पूर्वी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। अब देखो, तो ये अफ्रीका है, ठीक। तो अफ्रीका से देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है इक्वेटर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो पास होते ही हैं, लेकिन प्राइम मेरिडियन भी पास होता है, प्राइम मेरिडियन भी अफ्रीका से पास होती है, ठीक है। अब देखते हैं, ये देख लिया ग्रीनविच मेरिडियन या प्राइम मेरिडियन आल्सो पासेस थ्रू अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अब देखें अफ्रीका इज ओनली कॉन्टिनेंट विच लाइज ऑन ऑल 4 हेमिस्फीयर, 4, अभी देख लें, ये अर्थ है, यहाँ से क्या थी, ये गई है इक्वेटर, ठीक है, और ये है प्राइम मेरिडियन, ठीक, इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन, और यहाँ पे स्थित है अफ्रीका। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये जो अफ्रीका है वो चारों गोलार्धों में स्थित है, मतलब कि ये बन जाएगा अपना नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, ये वाला पार्ट होगा नॉर्थ वेस्ट, ये वाला साउथ वेस्ट, और ये साउथ ईस्ट। ये देखो ये अफ्रीका है। अब इक्वेटर जो है अफ्रीका को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करेगी, नॉर्थ और साउथ में, और जो प्राइम मेरिडियन है ये ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करेंगे, किसमें, ईस्ट और वेस्ट में। तो यहाँ देख पता चल रहा है
ये वाला जो पार्ट है अफ्रीका की, ये पड़ रहा है नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में, ये वाला पड़ रहा है नॉर्थ वेस्ट हेमिस्फेयर में, ये वाला पार्ट पड़ रहा है साउथ वेस्ट हेमिस्फेयर में, और ये साउथ ईस्ट। तो इससे पता चल रहा है अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो सभी चारों गोलार्धों में पाया जाता है, चारों हेमिस्फेयर में पाया जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि अफ्रीका की लोकेशन क्या है। तो लोकेशन देखें तो ये इक्वेटर, ये अफ्रीका। तो वाटर बॉडीज़ देखते हैं अफ्रीका के पास कौन सी है। तो अफ्रीका के देखो, ये हमारी प्राइम मेरिडियन, तो ये हमारा पार्ट आएगा ईस्ट में, ये है वेस्ट में, ऊपर है नॉर्थ साउथ। ठीक है, जो ईस्ट में अफ्रीका की जो बाउंड्री लगती है वो इंडियन ओशियन से लगती है, इंडियन ओशियन। तो ईस्ट में अफ्रीका की जो बाउंड्री इंडियन ओशियन से लगेगी, वेस्ट में लगेगी अटलांटिक ओशियन से। ठीक है, और ऊपर लगेगी मेडिट्रेनियन ओशियन, इसे हिंदी में कहते हैं भूमध्य सागर। अभी हम अच्छे से फिजिकल पार्ट में पढ़ेंगे, अभी देख लेते हैं। और नीचे लगती है सदर्न हेमिस्फीयर से, सदर्न हेमिस्फीयर नहीं, सदर्न ओशियन से। देखिए ये अफ्रीका है, यहाँ पे है सदर्न ओशियन दक्षिण महासागर। ईस्ट में देखिए यहाँ पे है इंडियन ओशियन। ठीक है, वेस्ट में देखिए यहाँ पे अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन। और ऊपर देखिए यहाँ पे है मेडिटेरियन ओशियन, जो कि यूरोप, ये है यूरोप, यूरोप और अफ्रीका के बीच में है, मेडिटेरियन सी है। ठीक है, अब आके देखते हैं। तो अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका में टोटल 54 कंट्रीज़ हैं। कितने? 54 कंट्रीज़ अफ्रीका में हैं, जिसमें कि 6 ऐसे देश हैं जो द्वीप पर स्थित हैं, तो इन्हें कहते हैं आइलैंड कंट्री, जो द्वीप पर हो रहे हैं आइलैंड कंट्री। ठीक है, और 48 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि मेन लैंड पे हैं। मेन लैंड मतलब अफ्रीका में ही मुख्य भूमि पर हैं। तब देखते हैं, ये अफ्रीका, ठीक, ये है मेन लैंड, ठीक, मुख्य भूमि। तो इसमें कितने कंट्रीज थे? 48, तभी देखे हमने। ठीक, अब बचे 6 ऐसे देश जो कि कहाँ पे हैं? आइलैंड में। तो आइलैंड की बात करें तो यहाँ पे था इंडियन ओशियन, है इंडियन ओशियन, और यहाँ पे क्या? अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। तो इंडियन ओशियन में 4 कंट्रीज हैं, तो इंडियन ओशियन में कितने? 4 कंट्रीज हैं, और अटलांटिक ओशियन में 2 कंट्रीज होंगी। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे पहला है मेडागास्कर, मेडागास्कर, मेडागास्कर। मेडागास्कर के पूरब में ईस्ट में ही पड़ता है मॉरिशस, MAURI, मेडागास्कर। ठीक है, मॉरिशस। मेडागास्कर के नॉर्थ में है कोमोरोस, कंट्री नाम है कोमोरोस, CO कोमोरोस। और इसके नॉर्थ में है सेशेल्स। तो 4 कंट्रीज हैं जो इंडियन ओशियन में। कहाँ है? इंडियन ओशियन में। मेडागास्कर, मेडागास्कर साथ मॉरिशस, कोमोरोस और सेशेल्स, 4 कंट्रीज कहाँ हैं? इंडियन ओशियन में। अब अटलांटिक ओशियन की बात करें, तो अटलांटिक ओशियन में जो भूमध्य रेखा है, इक्वेटर पे ही एक कंट्री स्थित है जिसे कहते हैं साओ तोमे, आइलैंड कंट्री है साओ तोमे। ठीक, और एक इक्वेटर के नॉर्थ में है जिसे कहेंगे केप वर्दे। टोटल 6 कंट्रीज हो गई। 4 कहाँ है? इंडियन ओशियन में। 2 कहाँ है? अटलांटिक ओशियन में। टोटल आइलैंड कंट्री 6, टोटल मेन लैंड कंट्री 48, टोटल कंट्रीज इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट 54। ठीक है, अब देखिए यहीं पे देखिए लिखा है मेन लैंड कंट्रीज कितनी हैं? 48 कंट्रीज हैं। आइलैंड कंट्री 6 कंट्री, कौन कौन सी? मेडागास्कर, मॉरिशस, सेशल्स और कोमोरोस। ये कहाँ है? ये है इंडियन ओशियन में। कहाँ है? इंडियन ओशियन में। और 2 कंट्री थी साउथ में और केप वर्दे, ये कहाँ है? अटलांटिक ओशियन में। साउथ में
केप वर्दे अटलांटिक ओशन में। ठीक, अब बात करें अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से अल्जीरिया देश अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, और लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर या जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है नाइजीरिया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश अल्जीरिया, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश नाइजीरिया। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्टैनले और लिविंगस्टोन ने ही अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहा था, अंध महाद्वीप, डार्क कॉन्टिनेंट। किसने कहा था, तो स्टैनले एंड लिविंगस्टोन ने अफ्रीका कॉन्टिनेंट को डार्क कॉन्टिनेंट कहा था, अंध महाद्वीप कहा था, स्टैनले एंड लिविंगस्टोन। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे है इक्वेटर से पास होने वाले कंट्रीज। ठीक, मतलब ऐसे कंट्रीज जो इक्वेटर पे हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप पे कितने देश हैं जो भूमध्य रेखा पर पड़ते हैं, टोटल 7 देश हैं। 7 ऐसे देश हैं जो भूमध्य रेखा पड़ते हैं। अब देखो पढ़ते हैं, साउथ में अभी पढ़ा था हम लोगों ने, साउथ में आइलैंड कंट्री है जो कहाँ पे है, भूमध्य रेखा पड़ती है अटलांटिक ओशियन में। तो ये है अटलांटिक ओशियन, यहाँ पे इंडियन ओशियन, तो साउथ में। ठीक, साउथ में बात करें तो ये है, ये आइलैंड कंट्री है, ये है साओ टोमे। ठीक, और साओ टोमे के बाद यहाँ पे है गबन, कौन सी, गैबोन, गैबोन। तो साओ टोमे गैबोन, गैबोन के भी ईस्ट में है कॉन्गो, कॉन्गो के बाद है फिर जायरे, जायरे। ठीक है, और जायरे के बाद में युगांडा, फिर है केन्या और सोमालिया। तो देखें ये अगर इक्वेटर जा रही है तो पहले पड़ता है साओ टोमे। ठीक है, फिर पड़ेगी कंट्री गैबोन, गैबोन के बाद आएगी कॉन्गो, कॉन्गो के बाद आएगी जायरे, जायरे के बाद कौन सी है, युगांडा, फिर केन्या और लास्ट में सोमालिया। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रीज। तो देखो साओ टोमे, गैबोन, कांगो, जायरे, युगांडा, केन्या, सोमालिया, 7 कंट्रीज हैं जो जिनसे इक्वेटर पास होती है। ठीक, और एक मेन पॉइंट जो तो फिजिकल में कवर ही करेंगे, ये जो विक्टोरिया लेक है इससे भी इक्वेटर पास होती है। ठीक है, तब आगे देखें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितने देशों से पास होती है। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो ये यहाँ से पास होती है। तो फर्स्ट जो कंट्री पड़ता है वो होता है वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न सहारा कर्क रेखा है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या कहते हैं, कर्क रेखा। तो वेस्टर्न सहारा, फिर इसका ईस्ट में आएगा मॉरिटानिया, वेस्टर्न सहारा मॉरिटानिया, फिर ये है माली, कौन सा है, माली, माली के बाद में अल्जीरिया सबसे बड़ा देश पड़ा था, अल्जीरिया के बाद में ये है लीबिया और ये इजिप्ट। तो इसको देखते हैं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जैसे कहें कर्क रेखा। ठीक, तो सबसे पहले कंट्री पड़ी थी वेस्टर्न सहारा। ठीक, फिर मॉरिटानिया, फिर माली, फिर अल्जीरिया, लीबिया एंड लास्ट में इजिप्ट। टोटल कितनी कंट्रीज हो गई, 6 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कंट्रीज हैं जो भी कहाँ से, जो कर्क रेखा से गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप में टोटल 6 देश हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अब आगे देखें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से बात करें तो यहाँ से पास होती है। तो पहला देश जो पड़ता है वो है नामीबिया, कौन सा, नामीबिया। नामीबिया के ईस्ट में पड़ता है बोट्सवाना। ठीक, बोट्सवाना, नामीबिया, बोट्सवाना, और ये है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। ये है मेडागास्कर आइलैंड कंट्री। मेडागास्कर की बात करें तो अफ्रीका का सबसे बड़ा महाद्वीप है, महाद्वीप नहीं सॉरी द्वीप है, अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है, अफ्रीका का लार्जेस्ट आइलैंड है मेडागास्कर। और वर्ल्ड में बात करें तो वर्ल्ड में विश्व में चौथे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। ठीक है, याद रखना।
अब आते हैं ट्रॉपी ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे से देख लेते हैं। सबसे पहले नामीबिया, फिर बोट्सवाना, फिर साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक एंड लास्ट में मेडागास्कर। मेडागास्कर कैसा आइलैंड कंट्री है। ओके, अब देखते हैं। अब आते हैं प्राइम मेरिडियन में। प्राइम मेरिडियन की बात करें, प्राइम मेरिडियन हमने देखा था अभी। क्या होता है प्राइम मेरिडियन? प्राइम मेरिडियन क्या होता है? ये है अर्थ। अब 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इसे कहते हैं प्राइम मेरिडियन या फिर ग्रीनविच मेरिडियन। ठीक है। अब प्राइम मेरिडियन की बात करें तो अफ्रीका में प्राइम मेरिडियन यहाँ से पास होती है, अल्जीरिया के पास से। तो ये कौन सा कंट्री है? अल्जीरिया। अभी देखा था। अल्जीरिया के बाद में यहाँ पे आएगा माली। माली, ठीक। और माली के नीचे यहाँ पे है बर्किना फासो, और यहाँ पे है टोगो घाना बाउंड्री में पड़ता है ये प्राइम मेरिडियन। तो अल्जीरिया नॉर्थ से साउथ से जाएगी, अल्जीरिया, माली, बर्किना फासो, टोगो और घाना। देखते हैं ऐसा जाएगा। पहले कौन सी कंट्री? अल्जीरिया, फिर माली, फिर बर्किना फासो, फिर टोगो एंड लास्ट में घाना। ठीक है, बस यहीं तक था। आज हम लोग अफ्रीका पॉलिटिकल पढ़ा। क्या पढ़ा? अफ्रीका पॉलिटिकल। और नेक्स्ट क्लास में अफ्रीका फिजिकल पढ़ेंगे। ठीक है।